अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो आज परवेज़ लाई साहब की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम की जानब से किया गया, तो अब वो ख़त्म हुआ है, तो अब वापस घर पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे भी जो तफसीलात हैं वो शेयर की जाएँ कि आज 9 घंटे में क्या क्या हुआ। तो अफसोसनाक पहलू तो ये है कि जी एक और सियासतदान का जो घर है आज उसको इन्वेड किया गया, उसका गेट तोड़ा गया, ख़वातीन को हरासा किया गया, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ, बच्चों को तंग किया गया, बार बार घरों का सर्च ऑपरेशन किया जाता रहा, घरों के दरवाजे तोड़े गए, गेट तोड़े गए, मिला कुछ नहीं मगर शायद किसी की अना की तस्कीन के लिए 9 घंटे जो है वो ख़वातीन को जलील किया जाता रहा। कोई पैगाम देने की कोशिश की जाती रही, कुछ सबक सिखाने की कोशिश की जाती रही। तो पुलिस 9 बजे आज ज़हूर लाई रोड पर पहुंची परवेज़ लाई साहब की गिरफ़्तारी के लिए, और तकरीबन 11:15 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ जो 6 बजे नाकामी पर अख्ताम पजीर हुआ। शायद किसी की अना को तस्कीन मिल गई हो, लेकिन परवेज़ लाई साहब गिरफ़्तार नहीं हो सके। बख्तरबंद गाड़ी से आज जी उनका घर का गेट तोड़ा गया। मज़ाहमत हल्की फुल्की हुई, लेकिन ये पेट्रोल बम फेंकने वाली ट्वीट अहमद साहब ने भी कर दी, अहमद मीर साहब ने भी, और शेख ज़फ़र चट्ठा जो डीजी एंटी करप्शन है उन्होंने भी ये कह दिया, लेकिन हम वहाँ पर मौजूद थे तो कोई पेट्रोल बम जो है वो वहाँ पर नहीं फेंका गया। हाँ, कैरोसिन ऑयल जो था, मिट्टी का जो तेल था, वो ज़रूर फेंका गया, पथराव भी हुआ, लेकिन बस चंद मिनट जितनी की मज़ाहमत जो है वो कारकुन कर सकते थे, 5-10 मिनट 15 मिनट वो हुई। उसके बाद जो है बख्तरबंद गाड़ी मंगवा कर गेट तोड़ा गया। फिर पुलिस जो है परवेज़ लाई साहब के घर दाखिल हुई। वहाँ से पुलिस को पता चला कि परवेज़ लाई जो है वो चौधरी शुजात वाले पोर्शन में मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर ये जो ज़हूर लाई पैलेस है जो ज़हूर लाई रोड पर मौजूद है, तो ये घर का मेन एंट्री गेट एक है। उसके अंदर जो है तमाम भाइयों के, कज़न के और फिर बाजे भतीजों के इनके घर जो है मौजूद हैं। तो सबसे पहले परवेज़ लाई साहब के घर की तलाशी हुई, फिर चौधरी शुजात साहब के घर की जो है वहाँ पर एंट्री की कोशिश हुई। तो इस दौरान जो है पुलिस की तलख कलामी हुई, एंटी करप्शन हुकाम की तलख कलामी हुई चौधरी सालक से, चौधरी शाफे से। उन्होंने अपनी शनाख्त करवाने की कोशिश की, बताया कि वो वफाकी वज़ीर हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ऑपरेशन ना तो रुका, ना ही उसकी जो शिद्दत थी उसमें कोई कमी आई, बल्कि चौधरी सालक हुसैन जो है वो उसमें कुछ ज़ख्मी भी हुए मामूली से, और पुलिस ऑपरेशन जो जारी रहा। चौधरी वजाहत के घर में तो पुलिस ने शायद पता नहीं आज क्या ढूंढने की कोशिश की कि मजमूई तौर पर 4 दफ़ा जो है उसका तलाशी ली गई। हालांकि चौधरी वजाहत ना इस मुकदमे में नामजद थे, ना उनके घर का पुलिस के पास सर्च ऑपरेशन या सर्च वारंट मौजूद था। फिर चौधरी रासख अलाई के घर की तलाशी ली गई, वहाँ से भी जब उनको कुछ नहीं मिला तो फिर 6 बजे पुलिस जो है वो वापस लौट गई। बुनियादी तौर पर पुलिस ने एक टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हुए जो है वो चौधरी साहबान को जो है कोई सबक सिखाने की कोशिश की है किसी के हुक्म पर। तो जिसके भी हुक्म पर की है वो चीज़ें जल्द सामने आ जाएंगी कि घर में घुसकर मारने की जो कोशिश है वो क्यों की गई है। तो बुनियादी तौर पर इस मुकदमे में जो ज़मानत है वो हो चुकी थी, लेकिन टेक्निकल मामला ये था कि क्योंकि जो ज़मानत थी वो 3:30 बजे के करीब हुई, और 3:30 बजे क्योंकि अदालती अमला फिर चला जाता है तो वो जो टेस्टेड कॉपी थी वो ना मिल सकी। पुलिस जब ऑपरेशन के लिए पहुंची तो फिर पुलिस की वहाँ पर अदालती अमले से बात करवाई गई, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो हैं उनसे बात करवाई गई, जो इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई ये हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के अफसर हैं, हुकूमत के ला अफसर हैं, इनसे बात कर लें कि हमारी ज़मानत जो है वो 6 मई तक हुई है। ताहम एंटी करप्शन हुकाम ने एक टेक्निकल चीज़ का जो सहारा लिया, और फिर जो है ये सारा जो ड्रामा है वो रचाया गया। 7 घंटे जो है वो चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल हुआ। ना वज़ीर आज़म साहब की आँख खुली, ना वज़ीर आला की आँख खुली, ना पिंडी वालों की आँख खुली, ना ही किसी और को ये हिम्मत हुई, चौधरी शुजात साहब को भी ये हिम्मत ना हुई कि उनके अपनी बहनों बेटियों की या जो चादर और चारदीवारी का तकद्दस है वो पमाल हो रहा है, उनके अपने बच्चे जो हैं उनको तंग किया जा रहा है। तो बहरहाल शायद वो भी सोए रहे, और उसके साथ ही शायद आज उनकी जो सियासत है वो भी सो गई कि ये वो घर था जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के तमाम वज़राए आज़म, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा जो थे वो बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होते थे। 50 साल से ये घर सियासत का मरकज़ था, तो कभी इस तरह के कोई वाक़यात यहाँ पर नहीं हुए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं चौधरी शुजात साहब, परवेज़ लाई साहब डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं।
तो उनके घर पर जो आज कुछ हुआ तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और बहुत ही जो गंदी और क्या कहा जाए कि ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं कि जिसकी अब मिसाल नहीं मिलती, कि पहले इमरान खान के घर का गेट तोड़ा गया क्रेनों की मदद से, और आज बख्तरबंद गाड़ी से चौधरी परवेज़ इलाही के घर का जो गेट है वो किसी की अना की तस्कीन के लिए जो है वो तोड़ा गया। अब ये है कि पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो तकरीबन 25 कारकुन यहाँ से गिरफ़्तार हुए, टेलीफोन ऑपरेटर्स थे, कोई वेटर था, कोई कुक था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, तो ये 25 लोग जो हैं बेचारे मुलाजमीन जो थे, पुलिस उनको जो है वो पकड़ कर वहाँ से ले गई है। इसमें अहम बात अब ये है कि इसमें जो एडिशनल डीजी हैं उन्होंने बल्कि ख़ुद एतराफ़ किया आज, ये वहाँ पर हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं मोहसिन बिलाल, उन्होंने जब उनसे सवाल किया तो क्या ये सियासत नहीं हो रही, क्या एंटी करप्शन सियासी एजेंडे की तकमील नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा जी कौन सा अदारा है जो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, जो जिसने करप्शन की, जिस देखें हुकूमत में जो करप्शन कौन कर सकता है, जिसके पास इख्तियार होता है। इसका मतलब कौन सा पाकिस्तान में कौन सा इदारा सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं होता जी? इसका मतलब ये आप हमारी रहनुमाई आप ये मान रहे हैं कि सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका सर मतलब आप सब देखें, मैं आप सारे भाई हैं और माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं इस मुल्क के, क्या आप असली सूरत हाल से वाकिफ नहीं? अगर मैं हम कहेंगे जी ये यहाँ पे इंग्लिस्तान की कानून की हुक्मरानी है तो ये तो गलत बात होगी। तो बहरहाल ये एक बड़ी उन्होंने जो हकीकत है उसका एतराफ़ किया उन्होंने कि वाकई इस वक्त कोई अदारा नहीं है पाकिस्तान में जो कि सियासत में मुलव्वस नहीं है। तमाम अदारे जो हैं वो सियासत में मुलव्वस हैं। यही वजह है कि मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं वो इसी वजह से हैं कि तमाम अदारे तो सियासत में लगे हुए हैं, कोई अपना काम नहीं कर रहा, सिर्फ जो है एक दूसरे को टाइट करने की कोशिश हो रही है, सबक सिखाने की कोशिश हो रही है कि जब हमारी नहीं मानोगे तो फिर ये होगा, अगर हमारे कहने पर नहीं चलोगे तो फिर जो है वो तुम्हारे घरों के गेट जो हैं वो टूटेंगे, चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल होगा, ख़वातीन की इज़्ज़त जो है वो तार तार होगी, उनको सोती हुई ख़वातीन को उठाया जाएगा। जो ख़वातीन जो नकाब करके रहती थीं, जो कभी मर्दों के सामने नहीं आई थीं, उनको भी जो है आज वो सब के सामने जो है वो घरों से उठाया गया, उनके कमरों से उनको निकाल के जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जाता रहा, और एक बार नहीं 4-4 बार चौधरी वजाहत के घर में जो है आज जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया। ऑपरेशन जो है वो फिर बहरहाल नाकामी पर अख्ताम पजीर हुआ, पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं मिल सका, परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार नहीं हुए, और ये पुलिस को पता था कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर मौजूद नहीं है, और परवेज़ इलाही साहब के करीबी लोग जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखते, और एंटी करप्शन हुकाम ने जो है वो मोबाइल लोकेटर्स भी वहाँ पर मंगवाए, और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की बुनियाद पर ही वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जाता रहा। बार बार जो है पुलिस कभी एक कमरे से निकलती तो दूसरे कमरे में, दूसरे से निकल के तीसरे कमरे में, मुलाजमीन को, बच्चों को जो तंग किया जाता रहा। लेकिन बहरहाल 9 बजे से शुरू होने वाला ऑपरेशन 6 बजे नाकामी पर ख़त्म हुआ, और फस्तायत की जो नई मसाले हैं वो नून लीग की हुकूमत ने और निगरान हुकूमत ने जो है वो कायम की हैं। तो बहरहाल तारीख़ का सबक तो यही है कि जो आप सियासत में करते हैं वो आपको भरना तो फिर पड़ता है, साल बाद या 2 साल बाद जब भी मामला होगा। तो ये जो चीज़ें आज हुई हैं तो इसका खमियाजा जो है वो ज़रूर इनको भुगतना पड़ेगा, और मेरा ख़्याल है कि नून लीग को जो काफ़ी हदें हैं वो नून लीग ने अब जानबूझकर या किसी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए क्रॉस की जा रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कुछ कम अज़ कम जो घरों का तकद्दस है वो तो पामाल नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी होती रहती है, मुकदमात भी चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह घरों में बख्तरबंद गाड़ियाँ जो दाखिल करना, जिस तरह के दहशतगर्द वहाँ पर रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक गिरी हुई हरकत जो है वो आज की गई। और फिर ये कि 9 घंटे ये काम जारी रहा और किसी की आँख नहीं खुली और किसी को इस्तात ना हुई, किसी को जुर्रत ना हुई कि जुर्रत इजहार ही करता, किसकी मजम्मत ही करता। अब बेशक सारा दिन मजम्मतें होती रहेंगी कि ये चौधरी शाह खाकान अब्बासी साहब या इस तरह के जो दीगर लोग हैं वो करेंगे जी गेट नहीं टूटना चाहिए था, या वो नहीं होना चाहिए था, या ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ख़्याल है कि अल्फाजी मजम्मत से हटकर अब हमें एक्शन की तरफ जो है वो आना चाहिए। ज़मान पार्क में हुआ तो तब भी यही कहा गया, शाह खाकान अब्बासी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, और फिर आज चौधरी परवेज़ इलाही के घर का जो दरवाज़ा है वो टूट गया। तो अमली तौर पर चीज़ों की करने की ज़रूरत है। तो शायद किसी के ना को तस्कीन मिली हो, लेकिन ये चंद मिनटों की जो तस्कीन है ये मुल्क के लिए बहुत भारी है। तो इंशाल्लाह जल्द कल आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी।
बहुत शुक्रिया।